प्लीज पीछे देखिए। इस समय से जो सदस्य संगठन से जुड़े हैं तब से लेकर आज तक क्या काम किया गया है, किस तरह का काम हो रहा है, उसका देख रेख किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है, इन सब चीज़ों की आज एक समीक्षा बैठक की जाएगी। क्योंकि ये सारे सदस्य कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं, इनको काम करने के लिए क्या सही गाइडेंस की ज़रूरत है, ताकि भविष्य में जिस तरह से आप लोग जान रहे हैं 24-25 जो फाइनेंशियल ईयर है वो मार्च में समाप्त हो रहा है। और चूंकि हम लोग एक NGO से हैं, ठीक है, मानवाधिकार संगठन नाम हमारा है, RTI जागरूकता संगठन इसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग का मेन मुख्य उद्देश्य जो है समाज में सेवा करना है NGO के तहत। NGO को जो फंड आता है किस तरह से उसका उपयोग होगा ताकि उस फंड का दुरुपयोग ना हो, इन सब चीज़ों को लेकर एक समीक्षा बैठक रखी गई। इसी क्रम में आज बेगूसराय जिला हम आए हैं, इसके बाद और भी जिलों में लगातार ये कार्यक्रम होने वाला है। जी जी, ऐसा जैसा कि मानवाधिकारी नाम ही मानव के अधिकार के काम करता है, तो सर ये जो जनता है इससे कितना उम्मीद लगा सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि इस संगठन को लोग अभी पूरी तरह से जान नहीं रहे हैं, लेकिन बेगूसराय में जिले में जिस तरह से इन लोगों ने काम किया है वो काबिल तारीफ है। शुरुआती दौर में इतना अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं। जैसे जैसे लोग जानेंगे इस संगठन के बारे में, मुझे उम्मीद है कि लोग यहाँ आएंगे और निश्चित तौर पर उनकी मदद जहाँ तक हो सकेगी हम लोग करेंगे। कुछ दिन पहले हमने इन लोगों को टास्क दिया था, उसके लिए भी एक समीक्षा होनी है कि जितने बोर्ड एग्जामिनी स्टूडेंट्स थे उन सब की लिस्ट चाहिए थी मुझे जिले की। अब इन लोगों ने तैयार किया है, नहीं किया है, कुछ तैयार है। उसका मकसद ये था कि गरीब बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, अगर लड़की है और वो 10th या 12th का एग्जाम फेल कर जाती है तो जहाँ तक मेरा मानना है कि शायद उनकी पढ़ाई रोक दी जाएगी जी। तो हमें ऐसे लोगों तक पहुँचना है कि उनकी पढ़ाई अगर रुक रही है तो क्यों रुक रही है, उनकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। उनको जो आर्थिक और सामाजिक स्तर पर मदद की ज़रूरत है वो हमारी संगठन करेगी। जी जी, जैसा कि जो आप लोग का संस्थान है ये प्राइवेट संस्थान है जी बिल्कुल, ये प्राइवेट संस्थान है। इसमें सरकार का कोई योगदान? अभी तक तो सरकार का इसमें योगदान नहीं है, क्योंकि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, उसको फुलफिल करना बहुत जरूरी होता है। जब तक उसको हम लोग फुलफिल नहीं कर लेते हैं तब तक सरकार की तरफ से अनुदान नहीं मिलता है। बस वही प्रयास था और हमें उम्मीद है कि 2024-25 में हम लोग उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर लेंगे और अगले साल से अप्रैल से हम लोगों को उम्मीद है कि सरकारी अनुदान भी मिलना शुरू हो जाएगा। इसी के लिए बैठक भी रखी गई है कि जो अनुदान आएगा या जो फंड आएगा उसका हम लोग किस तरह से सदुपयोग करेंगे। जो लोग कानूनी लाए लड़ते हैं तो उनको यहाँ से कितनी सहयोग मिलेगी? हम लोग कानून के साथ चलते हैं, कानूनी दायरे में हैं। अगर कानून किसी के साथ गलत, अगर लग रहा है कि कानून ने ही हमारे साथ गलत किया है तो निश्चित तौर पर उस पर हम लोग उससे, अगर थाना से कोई बात हुई है तो उसके ऊपर के पदाधिकारी से या उससे भी ऊपर जहां तक संभव होगा हम लोग उस चीज़ को करते हैं, उस पर बात करेंगे। और अभी तक देखा यही गया है कि हम लोगों को प्रशासन का भी सहयोग पूरा मिल रहा है। तो ये जो है आपका जो कार्य है पूरे देश में है, पूरे राज्य में है, पूरे जिला में है, ये किस तरह का संगठन है? ये हमारा संगठन पूरे भारतवर्ष में है जी। ठीक है, अभी पिछले महीने जनवरी में 3 जनवरी को इसका राष्ट्रीय सम्मेलन भी किया गया था इंदौर में, जो काफ़ी सफल रहा। और उसके बाद से हम लोगों की ये प्रक्रिया चल रही है कि हर जिले में कहीं पर कमजोर है संगठन, कहीं मजबूत हो चुका है। अभी हम लोगों की प्रक्रिया है कि हर जिले में हमारा संगठन मजबूत हो, क्योंकि संगठन जब मजबूत होगा तभी आप किसी की मदद कर पाएंगे। उसके लिए ये संगठन विस्तार की भी प्रक्रिया चल रही है। ये संगठन आप लोगों का कब से चल रहा है? इसकी जो स्थापना कब हुई और कैसे? इसकी स्थापना 27 मई 2020 को की गई थी। जो इसके संस्थापक हैं मिस्टर सांगेश कुमार भाटी जी, वो पेशे से एक एडवोकेट हैं, पत्रकार भी रह चुके हैं। जब वो समाज में लोगों को देख रहे थे कि इस तरह की मदद होनी चाहिए तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना हम एक NGO संगठन की स्थापना करें। लेकिन इस NGO का मकसद सिर्फ मदद ही करना नहीं था, इसका मकसद ये था कि किस तरह से लोगों को उसके अधिकारों के बारे में, RTI के बारे में हम जागृत करें।
लोगों को ये बताएं कि किस तरह से आज भी देखिए कि समाज में ऐसी है कि लड़कियों को खास करके कई ऐसा मोहल्ला गांव मिल जाएगा जहां पर घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, ना पढ़ाई लिखाई चलो करके क्या करेंगी। तो हम लोगों का लक्ष्य है वैसे लोगों तक पहुंचना और उनको वहां से निकाल कर स्कूल तक पहुंचाना। इस मकसद पर कई सारी संगठन काम कर रही है, उसमें एक नाम हमारा भी जुड़ रहा है और हम लोग भी इस पर काम कर रहे हैं। तो मुख्य फोकस हम लोग का स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों को जागरूक करने पर है। तो अभी तक आप लोगों ने कितने सारे केस को सॉल्व किया है? देखिए गिनती तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है सिर्फ यहाँ बेगूसराय जिले से मुझे लगता है अभी तक में लगभग 20 केस को सॉल्व किया जा चुका है। इसी तरह कहीं से 10, कहीं से 5 वो ओवरऑल प्रदेश कार्यालय में है। फिर भी हमें लगता है कि अभी तक में लगभग 70 केस हम लोगों ने सॉल्व किया है, चाहे वो छोटा मोटा 2 भाई के बीच में आपसी मामला हो। यहाँ तक ऐसा हुआ है कि प्रदेश कार्यालय इसका भागलपुर में है और अगल बगल के थाना प्रभारी आते हैं और कहते हैं कि आप लोग तो एक स्पेशल थाना खोल लिए हैं, ये छोटा मोटा केस हम लोग तक आता ही नहीं है। तो यही प्रयास भी हम लोगों का है, क्योंकि सभी को पता है जिसको डॉक्टर का चक्कर या कानून का चक्कर लग गया उसकी बर्बादी होती है। तो हमारा प्रयास ये है कि ऐसा ना हो। अगर छोटा मोटा मामला है तो प्रयास करते हैं कि इसको हम लोग अपने स्तर पर ही सॉल्व करा दें, और ऐसा कई सारा मामला हमने कराया है और अभी देखने के लिए मिल रहा है कि वो परिवार बड़े खुशी से रह रहा है, क्योंकि हम लोग बराबर उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं कि जो हम लोगों ने निर्णय दिया है उस पर आगे क्या हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह हम लोग बातें कहते हैं भागलपुर के जिला अध्यक्ष सर, क्या कहना चाहेंगे आप? आज हम लोग भागलपुर से बेगूसराय जिले में आए हुए हैं और यहाँ पर संगठन को विस्तार को लेके और जो संगठन कार्य कैसे कर रहा है या अभी तक कहाँ तक आया हुआ है उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह में हम लोग बातें करते हैं बेगूसराय से जो व्यवस्थापक है मंजेश जी, उनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या सोचना है। मंजेश जी, क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत एक बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। काफ़ी हमने खुद इस पे हम समीक्षा की है, उसके बाद हम जुड़े हैं और बहुत बड़ी दायित्व हमें जिला का संयोजक बनाया गया है। तो हमारी भी एक बहुत बड़ी भूमिका बन जाती है कि हम अपने पूरे साथियों के साथ सामंजस्य और जो भी आपसी अगर कुछ भी थोड़ा सा भी आपस में कर, क्योंकि जब आप संगठनात्मक काम करते हैं तो कई साथी के आपस में भी खींचाता है, तो उस चीज़ को हमको मिला के चलना है और टीम वर्क की तरह काम करे। और जब से हम जुड़े हैं लगातार एक बेहतर सकारात्मक संदेश टीम वर्क के बीच भी है और समाज के बीच भी संदेश जा रहा। और आप सभी मीडिया बंधुओं का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि लगातार हमारे सारे कार्यों को आप समीक्षा करते हैं और उनका सही तरीके से जनता के बीच आप लाते हैं, और ये आप लोगों का भी बहुत सहयोग रहता है। आज हमारे प्रदेश के साथी आए हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय सलाहकार समिति से के सदस्य भी हैं, और हमारे साथी भागलपुर के जो है संगठन के जिला अध्यक्ष भी आए हुए हैं, और प्रदेश की यहाँ पे हमारी जो यहाँ के हैं, यहाँ की काफ़ी चर्चित चेहरे हैं सामाजिक क्षेत्र में, मैडम जी भी आई हुई हैं। तो काफ़ी ऐसे लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनका शुरू से ही समाज के प्रति, बिंदु मैडम हैं, जितेंद्र जी हैं, कई साथी हैं जिनका समाज में पहले से भी योगदान है। और इस चीज क्षेत्र में आने के बाद और ज्यादा से ज्यादा हम लोग समाज के शोषित, वंचित और पीड़ित, ये 3 जो प्रमुख हैं, जो व्यापक रूप से भ्रष्टाचार में, देखिए भ्रष्टाचार ये नहीं है कि सिर्फ आप कुछ गलत कर रहे हैं, भ्रष्टाचार थाने में भी हो रहा है। अगर आपका आवेदन जा रहा है तो वहां पे भी थाने आपके साथ मनमानी तरीके से उस केस को दबाने के लिए प्रयास करिए, वो टेबल के नीचे से कमाई का जरिया बनाए हुए। तो हम लोग ऐसा चाहते हैं कि समाज में कि जो जिनके साथ गलत हो रहा है उनके साथ गलत न हो, प्रशासनिक रूप से। और हमारा मानवाधिकार हमें कानून के दायरे में रह के काम करने के लिए सिखाता है। और बहुत सारी बातें हैं जो हमको अभी आज मीटिंग में इनका मार्गदर्शन मिलेगा, प्रदेश से जो टीम आए हुए और उनके मार्गदर्शन के संदेश में हम लोग काम करेंगे। कुछ जानकारी ऐसा भी आया कि आगामी आने वाले दिनों में हम जिला सम्मेलन भी कराने की तैयारी में, उसको लेकर हम लोग बातचीत आपस में करेंगे, क्या तैयारी करना और किस तरह का से इसमें क्या आगे व्यवस्था करना, क्या व्यवधान आएगा, तो सब सारे मुद्दों पर आपस में हम लोग बात करेंगे। फिर आगामी कार्यक्रमों को लेकर सारे मीडिया बंधुओं को हम जानकारी देंगे और आप लोग का इसी तरह से हमेशा सहयोग मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप बेगूसराय के व्यवस्थापक भी हैं, तो ये इससे बेगूसराय वासियों को कितना फायदा मिलेगा? लगातार मेरे पास
आंकड़े तो नहीं है, लेकिन इतना मुझे जानकारी है, कई केसों को सॉल्व किया गया है और कई केस विचाराधीन अभी है, हम लोगों के संज्ञान में है। और मैं बता दूं कि एक पक्ष के आवेदन से हम लोग कोई निर्णय नहीं लेते हैं, क्योंकि हाँ, दोनों पक्षों की राय और सामाजिक स्ट्रक्चर भी उसका देखा जाता है कि वाकई में ये जो पीड़ित हमारे पास आए हैं क्या उनका सही है कि, क्योंकि आजकल ज्यादातर केसेस जो मामले आते हैं वो बिल्कुल ही फॉल्स आते हैं और कोई भी पीड़ित चाहे कोई भी हो वो सिर्फ अपना पक्ष रखना जानते हैं और वो मजबूती से रखते हैं। तो हमारा अपना एक टीम है, चाहे हमको प्रशासनिक रूप से मदद लेना हो तो प्रशासनिक रूप से भी हम मदद लेते हैं। अगर सामाजिक जो समाज में जो जनप्रतिनिधि है और ये जो प्रबुद्ध लोग हैं उनसे भी मेरा पहले से ही जुड़ा, ऐसे लोगों के साथ हम कोऑर्डिनेट करके सही रूप से सही जो है उस चीज के लिए हम लोग काम करते हैं और जो सही में पीड़ित है उनके लिए न्याय की बात करते हैं और लगातार करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का शुक्रिया। और सर इसके बारे में क्या करना है आपका? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मानवाधिकार, मानव का जो अधिकार होता है, जी मानव का जो अधिकार है, तो हम लोग बस यही प्रयास करते हैं कि किसी भी व्यक्ति का अधिकार हनन ना हो। इसके लिए 100% जहाँ थाने से या फिर अगर कोई मामला कोर्ट में चल रहा है वहाँ से हम लोग सामाजिक प्रेशर बना के सामाजिक लोगों के साथ बैठ के उसको निपटारा करने का काम करते हैं। और हमारी बेगूसराय की टीम अभी बहुत अच्छी काम कर रही है। हम सरासरी बेगूसराय में चूँकि जिला अध्यक्ष के तौर पे जितेंद्र जी की नियुक्ति हुई थी और जिस समय हम इस मानवाधिकार को बेगूसराय में लाए थे उस समय बहुत लोग जुड़ने से कतराते थे क्या है नहीं है, लेकिन आज जितेंद्र जी के मेहनत, अर्चना जी के मेहनत और मंजेश जी जैसे लोगों, ललिता जी जैसे लोगों की वजह से आज बेगूसराय में इस टीम में लोग जुड़ना चाह रहे हैं और कड़ी दर कड़ी बढ़ते जा रही है। तो इसके लिए हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि मुझे ऐसे साथियों का साथ मिला जो बेगूसराय नंबर 1 पे जा रही है। भागलपुर के बाद बेगूसराय अभी अच्छी काम कर रही है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से हम लोग बातें करते हैं मानवाधिकार के बेगूसराय के जिला अध्यक्ष जितेंद्र जी से। जितेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी हम लोग बस जिले में पूरी तरह से निष्ठा से राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत के बैनर के लिए काम कर रहे हैं। हमें स्थानीय शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि का सहयोग मिल रहा है और हम आगे भी जनमानस के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह हम लोग बातें करते हैं यहाँ के और लोगों से जो समाज सेवी हैं। हम लोग बातें करते हैं बिंदु जी से जो लगातार समाज हित में लगातार काम करते हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में, मानवाधिकार का सम्मेलन इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद के लिए स्टूडियो का कि अपना मानवाधिकार को दिया। ये कहना चाहूँगी कि अभी तक जितने भी सामाजिक कार्य मैंने किए हैं उसमें इतनी प्रमुखता से लोगों की जो समस्या थी उसका समाधान हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो शोषित, पीड़ित, वंचित हैं उनके लिए ये प्लेटफॉर्म मील का पत्थर साबित होगा। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जैसा कि आप आज मानवाधिकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है और मानवाधिकार के बारे में आपको अपना एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे मैम? सर ये संगठन है मानवाधिकार का, इसमें हम लोग चाहते हैं कि ऐसे तो सबको मालूम है कि उनके अधिकार क्या है, जी हमारे संविधान में ही लिखे और सबने बैठा भी हुआ है, सबको मालूम भी है, लेकिन फिर भी अभी भी अगर हम जाते हैं तो महसूस होता है कि 60% लोग ऐसे हैं जिनको सही में नहीं पता है कि हाँ उनको क्या अधिकार है और कैसे उनको लड़ना है या क्या उनको चाहिए। जी बिल्कुल। और मैं भी चाहती हूँ कि जितने भी शोषित हैं, किसी भी कारण से शोषित हो, चाहे महिला उत्पीड़न का हो या लड़कियों का बाल विवाह टाइप का हो या और भी बहुत सारे हैं, हमारा कुछ शोषित वर्ग है अभी भी शोषित हो रहा है। तो हम लोग को हमारा ये संगठन है, उनका ये उद्देश्य है कि उनको थोड़ा आगे बढ़ाया जाए और उनके अधिकारों की सुरक्षा की जाए। और इसके लिए हमारा संगठन बहुत तेज़ी से कार्य भी कर रहा है। विगत 3-4 महीनों में काफ़ी तेज़ी आई है हमारे कार्य में। और बहुत से, जैसे हमारे पास एक केस आया था कि एक महिला को घर से निकाल दिया गया, वृद्धाश्रम, और निकाल दिया गया, उनको कहा गया कि भाई आपका कोई अधिकार नहीं है, अब हम बेटा बहू हैं। उस समय उनको उनके घर तक पहुंचाना या उनको उनके अधिकारों के बारे में बताना, ये हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य रह गया था और हम लोगों ने पूरा किया। अभी वो महिला अपने घर में काफ़ी खुशी से है और उनके बेटे बहू को भी समझ में आ गया कि उनके क्या अधिकार हैं। इस जैसा तरह कि का कार्य बेगूसराय में जो संस्थान है, मानवाधिकार का जो संस्थान है, उसमें आपका क्या रोल है?
सर मैं तो बस महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करती हूँ और ऐसे तो मैं पेशे से शिक्षिका हूँ जी लेकिन ये NGO है तो NGO में मैं अपना बच जाता है तो उसमें सामाजिक कार्य के लिए थोड़ा सा सहयोग करती हूँ। मेरा उद्देश्य है कि महिलाओं का जितना अधिक हो सके उत्थान कर सकें। चलिए मैम, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।